सितंबर तक ये दिया हुआ, पूरा 30 सितंबर तक ये चेंज कर सकता है। और पहली बात तो 2000 के नोट इतने है भी नहीं मार्केट में, सब जो है ना घूसखोरियों ने, रिश्वतखोरियों ने, इनके पास ब्लैक मनी है, उन्होंने दबा के रखे हुए हैं। 2000 का नोट अगर मेरे पास भी देखोगे, मेरे पास भी 5-10 हैं, 500 के नोट मिलेंगे, 2000 के नोट। और फिर दूसरी मोर ओवर आजकल जो है ना डिजिटल करेंसी से पेमेंट बहुत हो रही है। मेरे को तो लगता है जो अमीर है वो तो और अमीर होंगे, अमीर और अमीर होते रहेंगे, गरीब और गरीब होते रहेंगे। इसका जो इम्पैक्ट होगा वो सिर्फ गरीब लोगों पे होगा, जो जैसे रोज़ के लेबरर्स हैं, डेली वेज वर्कर्स हैं, या हमारी मेड्स होती हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उनको तो इतनी लंबी जाके बैंक में लाइन लगानी पड़ेगी। जो अमीर लोग हैं उनके पास बहुत सारे वेज हैं। जैसे अगर नेगेटिव यही है कि कुछ लोग जैसे बैंक के कार्यों में नहीं आगे कर पाते, जैसे कुछ लोगों का नोट भी फंसा हुआ है, कुछ लोगों पे ब्लैक मनी भी है, तो वो तो कहीं ना कहीं डिसपॉइंट और अपना धन छुपाएगी ही और परेशान हो गई, और सभी के लिए ठीक भी है गवर्नमेंट। सर आपकी क्या राय है, 2000 के नोट चलन में बंद हो गए, आम जनता पर इस पर क्या प्रभाव? कोई असर नहीं पड़ेगा। जिसके पास पैसे हैं जो नंबर 1 के, उनको कोई असर नहीं पड़ेगा। 20,000 जो है ना डेली बैंक में जाके रिप्लेस कर सकता है, पर बैंक, एक बैंक में, ये नहीं कि वहाँ पर खाता है। और ये सितंबर तक ये दिया हुआ, पूरा 30 सितंबर तक ये चेंज कर सकता है। और पहली बात तो 2000 के नोट इतने है भी नहीं मार्केट में, सब जो है ना घूसखोरियों ने, रिश्वतखोरियों ने, इनके पास ब्लैक मनी है, उन्होंने दबा के रखे हुए हैं। 2000 का नोट अगर मेरे पास भी देखोगे, मेरे पास भी 5-10 हैं, 500 के नोट मिलेंगे, 2000 के नोट। और फिर दूसरी मोर ओवर आजकल जो है ना डिजिटल करेंसी से पेमेंट बहुत हो रही है। 2016 में जो लाइनें लगी थी उस टाइम पेटीएम नहीं था, पेटीएम से पेमेंट हो रही है, डिजिटल करेंसी से हो रही है। आजकल तो पेटीएम करो, यूपीआई करो, तुम 27,000 की पेमेंट कर दो, 20-40,000 की कर दो। तो इससे कोई आम जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क पड़ेगा जिन्होंने नोट दबाए हुए हैं, अलमारियाँ भरी हुई हैं, ब्लैक मनी जिसकी है उसको। आज भी देख लो बैंकों के अंदर, मैं गया हूँ, किसी भी बैंक में लाइन नहीं है। जब नोटबंदी पहले हुई थी बैंक में लाइन थी। और ये फिर ये वैध मुद्रा है। अगर 30 सितंबर के बाद भी ये वैध मुद्रा रहेगी, उसके बाद आरबीआई कोई और नया मैकेनिज़्म लेके आएगा कि कैसे इसको चेंज कर सकते हो। उसमें आरबीआई में भी जा सकता है चेंज करने, आरबीआई के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज़्म आएगा। ये वैध मुद्रा रहेगी। और पहले तो जो 500 और 1000 के नोट आए थे ना, वो वैध नहीं थे, वो तो बिल्कुल स्क्रैप कर दिए थे। सर आप बोल रहे हैं कि आम जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर क्यों विपक्ष लगातार बोल रहा है कि आप सडनली ऐसे नोटबंदी कर देते हैं, आम जनता लाइनों में जान दे देती है? विपक्ष का काम है राजनीति करना। मेरे को ये बताओ, विपक्ष का काम है राजनीति करना। उनका है ना, जो देश की पब्लिक है, जो सीधी सादी भोली वाली जनता है हमारे, उनको गुमराह करती है और कुछ नहीं है। क्योंकि उन्हीं के पास पैसे, जो बोल रहे हैं उन्हीं की जेब में नोट पड़े हुए हैं, उनके पास ये घूसखोरी और रिश्वतखोरी का पैसा पड़ा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि 3,13,000 करोड़ की जो है ना एक करेंसी है 2000 नोट की। और इससे देखो जो है ना बंदा जिसके पास ब्लैक मनी होगी ना, वो बैंक में जाते हुए घबराएगा जमा कराते हुए, क्योंकि देखो अपने अकाउंट में ना अनलिमिटेड पैसा जमा करा सकता है, लेकिन उसमें पैन नंबर देना पड़ेगा। अगर 50-20 हज़ार से ऊपर है तो पैन नंबर और आधार नंबर, वो फिर बंदा जिसके पास पैसा बड़ा वो जमा नहीं करा सकता अपने अकाउंट में, घबराएगा। दूसरी बात, जो काउंटरफिट करेंसी या नकली करेंसी, उसको भी वो भी डिस्करेजमेंट मिलेगी। वो कम से कम वो करेंसी को या तो देखो जी उनको आग लगानी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा। पहली जो नोटबंदी हुई थी उससे देखा जनता को काफी मतलब झेलना पड़ा था। अब जो नोटबंदी हुई है, क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी? देखो पहले और अब में बहुत फर्क है। 2016 में हुई थी पहले वाली, उस टाइम डिजिटल करेंसी, पेटीएम कुछ नहीं था और बिल्कुल नोट स्क्रैप कर दिया था। अब जो है नोट को स्क्रैप नहीं किया, अभी लीगल टेंडर है, वैध मुद्रा है, उसमें कुछ नहीं है लोग। और फिर पहले क्या था, लोग जाते थे लाइनों में लगाने रिप्लेसमेंट के। अब 20,000 रुपये पर बैंक, अगर आपके पास पैसे पड़े हैं 2 लाख रुपए, आप 10 बैंकों में जाकर रिप्लेस करा सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका अकाउंट चाहिए। और फिर अपने अकाउंट में अनलिमिटेड पैसा जमा करा सकते हो, प्रोवाइडेड आपको पैन और आधार देना पड़ेगा। आपका नंबर 1 का पैसा है तो आपको दिक्कत क्या है? और जी सर क्या कह रहे थे आप? कह रहे हो कि पिछली तरह जनता के लिए परेशानी ना हो। पिछली बार गरीब जनता के लिए परेशानी हुई थी नोट में, कौन कह रहा था? नहीं, आपने देखा था सर एटीएम के बाहर इतनी सारी जनता लाइनों में, मजदूर। सुनिए मैडम, उसी में का मैं भी हूँ भुक्तभोगी। 2-3 हज़ार रुपए घर में लेके घुसता था मैं कमरे पे रात को। वो कैसे? पर चेंजिंग में 500 रुपए लेता था मैं, और सुबह ही लाइन लगा देता 4 बजे। HDFC बैंक, ICICI बैंक, सेंट्रल बैंक, सिटी बैंक, बड़े लोगों का पैसा एक्सचेंज, बड़े लोग। बस क्या हुआ, हमारे इसमें एक नियम चेंज करा गया था कि स्याही लगाने शुरू कर दी, तो ये औरतें आ गई मेहंदी लगा लगा के।
तो हम बैक हो गए। जैसे हमारे पे स्याही लगी, अब स्याही मिट गई, क्योंकि मुझे सेंट्रल बैंक वाले ने कह दिया तू तो आज दिन में 2 बार आ चुका है, तो ठीक अब की नहीं आऊँगा। अच्छा, और लोग रह रहे थे। मैम क्या नाम है? आराध्या, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। दिल्ली से। मैम आप यूथ हैं, आपकी क्या राय है जिस तरीके से 2000 की करेंसी सडनली बंद कर दी जाती है कि अपने 30 सितंबर तक जो है आप जमा करा सकते हैं, आपकी क्या राय है? मतलब मेरे को तो ये पूरा मूवी बहुत ही मतलब फालतू का ही है, बिकॉज जब पहले 2016 में 500 और 1000 के नोट बैन हुए थे, तब भी बाद में जो रिपोर्ट्स आई थी उसके अकॉर्डिंग 99% करेंसी वापस आ गई थी आरबीआई में। तो जिसका मोटिव था कि ब्लैक मनी जो सारी सर्कुलेशन में वो वापस नहीं आएगी, ऐसा गवर्नमेंट ने प्रिडिक्ट किया था। बिकॉज लोग क्योंकि जो ब्लैक मनी होल्डर्स होंगे उन्हें पकड़ पाएंगे और करप्शन कम होगा, तो वो तो उनका मोटिव बिल्कुल फुलफिल हुआ ही नहीं। तो उसके बाद वो वापस ये क्यों कर रहे हैं, मुझे इसका कोई रैशनल समझ नहीं आ रहा। देयर इज नो पॉइंट टू डूइंग दिस अगेन। अच्छा, आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे नोटबंदी पार्ट 1 जो थी, लोग जिस तरीके से लाइनों में लग रहे थे, काफ़ी ज़्यादा लोगों के खर्चे जो घर के हो गए थे, बहुत तंगी हो गई थी, ऐसे कुछ प्रतिक्रिया 2000 के नोट बंद होने से क्या दिखती है, लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मेरे को तो लगता है जो अमीर है वो तो और अमीर होंगे, अमीर और अमीर होते रहेंगे और गरीब होते रहेंगे। इसका जो इम्पैक्ट होगा वो सिर्फ गरीब लोगों पे होगा, जो जैसे रोज़ के लेबरर्स हैं, डेली वेज वर्कर्स हैं, या हमारी मेड्स होती हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उनको तो इतनी लंबी जाके बैंक में लाइन लगानी पड़ेगी। जो अमीर लोग हैं उनके पास बहुत सारे वेज हैं। जैसे अगर आप देखो तो अभी भी वे सर्कुलेट होने लगे, गोल्ड में इन्वेस्ट कर देंगे या फॉरेन एक्सचेंज में, या फिर वो लोग कम रेट पे एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे 5% कम हो जाएगा, 95% वापस मिल जाएगा उन्हें। अमीरों के पास तो बहुत सारे वेज हैं बिकॉज दे हैव मनी, दे हैव ऑल द पावर। अच्छा, नोटबंदी पार्ट 1 के कंपेयर नोटबंदी पार्ट 2, पहले दो करेंसी जो थी, 2 तरह के नोट थे, वो बंद किए थे, अब एक सिर्फ 2000 का नोट। क्या लगता है कि आप उसके कंपेयर इस नोटबंदी को क्या मतलब कैसे देखती हैं? मैम बात तो सेम है, क्योंकि दोनों टाइम जो गवर्नमेंट का रैशनल था, जो मोटिव था, वो तो फुलफिल हो ही नहीं रहा है। द गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इससे बस हमारी जैसे डीमोनेटाइजेशन के टाइम भी इकोनॉमी का जीडीपी के एस्पेक्ट में भी इतना लॉस हुआ, साथ में जो हमने सिविलियंस ने तो सफ़र किया, वो तो अलग बात है। और सेम वही वापस रिपीट करें, मुझे तो कुछ रैशनल समझ नहीं आता इस बारे में। जनता को परेशान करने के लिए पता नहीं इसका क्या ही मोटिव है। मेरे को तो मतलब बेसिकली मेरे को लगता है मोदी जी को लगता है कि पूरी जनता बहुत बेवकूफ़ है और वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी करेंगे और अपने ऐसे बोल देंगे, हेलो मित्रों मैं तो तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। कुछ भी हिंदुइज्म के खेल पे उनका पूरा पॉलिटिक्स चल रहा है कि हिंदू खतरे में। उसके अलावा आई डोंट थिंक ही इज डूइंग एनीथिंग वेल। अच्छा, इनसे जवाब ले। सर क्या नाम है आपका? नवीन डीसी, हिंदुस्तान की आवाज़। मैं ये यस करते हैं सर मैम, मैं एक रैपर हूँ, मोटिवेशन रैपर हूँ। हाँ, और मैं कभी पॉलिटिक्स पे या जनता के उस पर कभी मैंने टिप्पणी करी नहीं किसी के भी अगेंस्ट। आज फर्स्ट टाइम मैं न्यूज़ पर कुछ बोलना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से समाज को और जनता को सभी को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि तू कोशिश करता चल, तेरी बारी जरूर आएगी। बनना है तो बाज बन, आंधियाँ भी सर झुकाएगी। है जुनून तुझ में तो सुकून भी मिलेगा। जो गिरा है बीज आज कीचड़ में, वो एक दिन फूल बनकर भी खिलेगा। और कुदरत की लीला है, तुझे कब तक रुलाएगी। तो कोशिश करता चल, तेरी बारी एक दिन जरूर आएगी। बहुत अच्छा आपने सुनाया सर। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने अभी जो नोटबंदी पार्ट 2 करी है, इस पर एक यूथ का एक मतलब आप जैसे युवा इस पर क्या कहना चाहें? देखो, गवर्नमेंट कोई भी फैसला लेती है, मैं इस पर कहने से पहले एक बात सभी को बोलूँगा। देखो, 70 साल कांग्रेस रही देश में, तो कांग्रेस को हर एक सनातनी ने अपने सर पर बिठाया। सनातनी, हर एक सनातनी ने, हर एक कौम ने, सरदारों ने, मुसलमानों ने और 80% जो भी हिंदू है, उन सब ने कांग्रेस का सम्मान किया। आज अगर देश का एक हिंदू व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी आज हमारे पीएम है देश के, और अगर वो कोई फैसला ले रहे तो उसको सभी को मानना चाहिए। और अगर वो कहीं ना कहीं कोई फैसला ले रहे तो कहीं ना कहीं किसी के हित में भी, और अगर कुछ लोग पीड़ित हो रहे हैं इस फैसले में, तो उनको भी सोच विचार करना चाहिए कि ये फैसला गलत है या सही है। वो देखो, परेशानी सबकी लाइफ में आती है, तो देखो संकट एक इंसान पर नहीं आता तो सब पर आता है। तो हम यही बोलेंगे कि संकटों का सामना करो और इन संकटों को संकट नहीं अवसर समझो और आगे बढ़ो और सबका साथ। आप अफसर की बात कर रहे हैं, अभी हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़ी थी, वो इस तरीके से कह रही थी कि ये वेस्ट है। मतलब नोटबंदी पहले जो हुई थी तब भी करप्शन का पैसा, जो भ्रष्टाचार, मतलब जो ब्लैक मनी था वो बाहर नहीं आ पाया था, इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इस तरीके से वो बोल रही थी। क्या लगता है, कुछ ना कुछ तो सर इम्पैक्ट पड़ेगा आपके हिसाब से? नहीं, देखो, स्टूडेंट्स जो बोल रही थी अभी मैंने सुना था उनको। देखो, स्टूडेंट्स ना देश को एक क्रांतिकारी की तरह नहीं सोचता।
ये मैं फैक्ट बोलूँगा, क्योंकि स्टूडेंट अपनी नॉलेज अपनी जो उसको स्कूल में मिली है, कॉलेज में स्टडी जो उसने की है किताबों की, उस स्टडी के बेस पर वो नॉलेज उसको होती है। उसको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, संसारिक नॉलेज नहीं है, सेवा की नॉलेज नहीं है। उसको सिर्फ यही नॉलेज है कि ये गलत है, ये सही है। परंतु गवर्नमेंट क्यों बनी है? भगवान किसी को इतना बड़ा पद क्यों दे रहा है? उसके संघर्ष की वजह से। उस इंसान ने संघर्ष किया तब वो इतना बड़ा पद ले रहा है, और उसके साथ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो सब संघर्ष करके आगे आए हैं। अच्छा, आप इस नोटबंदी को सही तरीके से, सही तरीके वाली दृष्टि में देखते हैं? कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं आपकी नज़र? नेगेटिव यही है कि कुछ लोग जैसे बैंक के कार्यों में नहीं आगे कर पाते, जैसे कुछ लोगों का नोट भी फंसा हुआ है, कुछ लोगों पे ब्लैक मनी भी है, तो वो तो कहीं ना कहीं डिसपॉइंट और अपना धन छुपाए गई ही और परेशान हो गई। और सभी के लिए ठीक भी है, गवर्नमेंट अगर कोई फैसला ले रही है तो सही है। पहले भी नोटबंदी हुई पर धीरे धीरे सब पूर्ण हो गया। संकट आता है तो देखो, बाढ़ आती है ना जब, वो सबको लेती है, पर बाढ़ जब चली जाती है ना तो ज़मीन सूख जाती है। परंतु वर्षा होती है और एक दिन उसमें से नई नदी उगाती, तो एक नई नदी आ जाएगी। तो यही है, नई सदी, नई नदी और नई सोच, नई विचारधारा, सबको लेके चलो, सबका साथ विकास। मोदी जी सही है अपनी जगह, जो भी कर रहे हैं हम उनके साथ हैं। धन्यवाद। 2000 के नोट गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दिए गए, इस पर आप कैसे देखते हैं? आम जनता क्या सोचती है? बहुत खुश है। हम तो 4 साल हो गए 2000 का नोट ही नहीं देखा है तक, और जॉब करते हैं, 2000 का नोट ही नहीं देखा है। मतलब गया कहाँ? सब 335 करोड़, 335,000 करोड़ या 335 करोड़ जो छपा, सब मिला के 350,000 करोड़ 2000 का नोट छपा। कहाँ गया वो? बताइए आप हमें। जब मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद नहीं देखा 2000 का नोट, और मैं बिजनेसमैन के पास जॉब करता हूँ। कहाँ गया? सर, पहले जो नोटबंदी हुई थी, बोल रहे थे आम जनता को काफी इससे आम जनता को कोई नुकसान नहीं है। 20,000 रुपए आम जनता के पास नहीं होंगे घिट्टे जमा करने के लिए, मैडम, चेंज करने के लिए। और लिमिट कितनी है? पहले पूरी हेडिंग क्यों नहीं पढ़ते? जनता गुमराह क्यों करते हो? क्यों करते हो गुमराह जनता? जमा कितना भी कर सकते हो, चेंज करोगे मात्र 20,000 रुपए एक दिन में। पहले कितना था? 5,000, 10,000, 10,000 था पहले, 5,000 था, फिर 10,000 था। तो जनता को यह भी तो बताओ, अगर ये 2000 का नोट बंद नहीं करते, आज कैसे राजस्थान में पकड़ा गया? राजस्थान में नोट पकड़ा गया ना, सीएम कार्यालय में। कैसे पकड़ा गया सीएम कार्यालय में? ये अभी हमारे यहाँ प्रवक्ता थे कांग्रेस के, जो 24 नंबर कोठी से 2-2 हजार का नोट जेब में डाल के आते हैं ना यहाँ पे, अब बताते हम पे तो गरीब जनता 2000, गरीब जनता 2000 का नोट नहीं होगा। आप कह रहे हैं गरीब जनता को कोई नुकसान नहीं होगा, फिर नुकसान किसको होगा? ऐसे एजेंट लोगों के लिए जो 2-2 हजार के नोट गड्डी दबा रखी है, सूटकेस अटैचियों बक्सों में भर के रखी है, ऐसा का दर्द होगा। जब आज कांग्रेस के सीएम के ऑफिस में छापा पड़ा था, उसमें पकड़े गए 2.5 करोड़ 2000 के नोट, 500 के 2.5 करोड़ तो उस कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में कहाँ से आया भैया? वो किस चीज का रखा था वो भी तो बताओ, उसका जवाब नहीं आया। लेकिन विपक्ष कह रहा है ऐसे आप कभी भी नोटबंदी कर देते हैं, आम जनता को बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ती है। ये अभी कुछ दिन पहले अडानी गा रहे थे, राजस्थान में जीजा बनाते हो अडानी को, छत्तीसगढ़ में दामाद बनाते हो अडानी को, तब अडानी को गाड़ी नहीं दिलवाते हो तुम। अब रावण वाड्रा क्लीन चिट मिल गई, कहाँ से मिली क्लीन चिट? सुप्रीम कोर्ट ने, मानते हो क्लीन चिट मिली, ठीक है, आरोप लगाए 2G घोटाला 3G घोटाला इन्होंने करा। हमने सुप्रीम कोर्ट में जाके अशोक बंसल था रेलवे मंत्री, वो घोटाले में फंसा था, रेलवे घोटाले में, सुप्रीम कोर्ट से छानबीन हुई। तुम बीजेपी वाले घोटाला बताते हो, तो घोटाला इन्होंने, नोटबंदी इन्होंने, घोटाला इन्होंने रखा है अपने पास नोट। रावण, एक बार बताइए, राहुल की 20,000 करोड़ की संपत्ति कैसे होगी मम्मी की? ये भी बताओ हमें। और आज कांग्रेस के ऑफिस में नोट पकड़ा गया राजस्थान में, वो क्यों नहीं बताते हो तुम? किस हद तक आप इस नोटबंदी को 24 नंबर से 24 नंबर अकबर रोड 24 नंबर कोठी से तुम लेके आते हो 2-2 हजार के नोट, और खड़े आके वहाँ पे तुम प्रवक्ता बन के बोलते हो। आपको